क्या नीट फिजिक्स का सिलेबस एक पहाड़ जैसा लगता है? 3 मई तक सिलेबस कैसे होगा इसकी आपको चिंता है? तो आप बिल्कुल मत घबराएं और फिजिक्स में 160 प्लस स्कोर करने के लिए आपको हजारों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हां, आपको केवल 1200 क्वेश्चन लगाने हैं। 1200 क्वेश्चन लगाकर आप 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं नीट फिजिक्स में। ये कोई मैं हवाबाजी ड्रामेबाजी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं डाटा प्रूफ और पूरे कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि ये कौन से क्वेश्चन है जिनको लगाने के बाद आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट पक्की कर लेंगे। तो अब आज से आप गधा मजदूरी बंद कीजिए और स्मार्ट स्टडी शुरू कीजिए, जैसे फिजिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगती है वो आसान हो जाए और आपका कंपेनियन बन जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि क्या चीज आपको लग रहा है और नीट फिजिक्स कितनी आसानी से आपको सपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपको दिला सकती है नीट के अंदर। तो देखिए, अभी मैं आपको दे रहा हूं 30 डेज का चैलेंज, लेकिन अभी आप देखें तो आपके पास करीबन 65 डेज मोटे तौर पे बचे हैं। 30 दिन अगर इसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद जो दिन बचे रहते हैं, मान लीजिए किसी के पास 30 दिन बचे हैं, 35 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, तो आप रगड़ कर क्वेश्चंस लगाने की या मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप समय रहते ही नीट के एग्जाम में आप फिजिक्स को भी धूल चटा देंगे। तो अभी आज मैं आपको दे रहा हूं 30 डेज का चैलेंज, और इस चैलेंज में 160 प्लस कैसे स्कोर होंगे डाटा के साथ। अब होता क्या है कि आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो मैकेनिक्स से लेकर जो क्लास 11 में है, डुअल नेचर ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि भगवान इतना बड़ा सिलेबस है कि मैं इसको करूंगा कैसे। और वैसे भी कई बच्चे थोड़ा सा फिजिक्स में डरते भी ज्यादा हैं। नीट में तो 99% बच्चा फिजिक्स में डरता है। तो इस वजह से, डरने की वजह से और सिलेबस को इस तरह सोचने की वजह से काफी हैवी लगता है। लेकिन रियलिटी क्या है, अगर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ें कि ये वैसे ही आपको मोटे तौर पे पढ़ना है जैसे बाकी समय आप बाकी सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री को या बायो को देते हैं। बस थोड़ा रिफाइनमेंट चाहिए। अब देखिए, यहां पर जो बेस्ट रिसोर्स हैं, आप दिल पे हाथ रखिए, आंखें 1 मिनट बंद कीजिए और सोच के बताइए कि नीट का कोई भी टॉपर, क्या उसने एनसीईआरटी फिजिक्स छोड़ी होगी, क्या उसने नीट के पीवाईक्यूज छोड़े होंगे, या क्या नीट एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर छोड़ा होगा? नहीं छोड़ा होगा। ये 3 रिसोर्स में से कोई एक रिसोर्स भी नीट के टॉपर ने आज तक नहीं छोड़ा होगा। तो आप जब ये जानते हैं तो क्यों छोड़ेंगे? और ये बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स है जहां से आपके नीट में दबा के क्वेश्चन आते हैं, या तो उसी तरह का छप जाता है या उसी को घुमा के डाटा बदल के दे दिया जाता है। अब आप देखिए, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स हैं उन दोनों को लगाइए। एग्जाम्पल्स के आधे पार्ट कट के आ जाते हैं, बिल्कुल सीधे मैं बता रहा हूं आपको, और आपके लिए स्ट्रेंथ हो जाएगी। नीट पीवाईक्यू कम से कम 2019 से लेकर 2025 मोटे तौर पे, जब से एनटीए ने कराना शुरू किया है, इसको तो लगा ही लें। समय मिले तो 5-7 साल और पीछे चले जाएं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसमें एमसीक्यू 2 तरह के होते हैं। एक एमसीक्यू टाइप 1 जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, और एमसीक्यू टाइप 2 जिसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होते हैं। दोनों ही आप लगा मारिए, ज्यादा नहीं है। पर चैप्टर मुश्किल से 13-14 का एवरेज आएगा आपका। मल्टीपल करेक्ट लगाने में एक क्वेश्चन ही आपके 5 सवाल के बराबर हो जाएगा। एकदम आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। और ये सारे रिसोर्सेस कौन से हैं जो आपको लगाने हैं? तो हजारों किताबों की तरफ मत भागिए, कहीं मत भागिए। आप केवल 3 किताब पे फोकस कीजिए, 3 मटेरियल पे फोकस कीजिए और दबा के गाड़ी अपनी चलाइए। एनसीईआरटी पूरी चाट जाइए, सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज, और नीट पीवाईक्यू, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया है कि हवाबाजी ना लगे, डाटा रहे, प्रूफ रहे, कैलकुलेशन रहे कि आपको किसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, यहां पर एनसीईआरटी, मैं यहां एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, ये 12th है और ये 11th है। ये 164 क्वेश्चन है, 252। पूरी किताब मैंने जोड़ डाली है क्वेश्चंस को। टोटल 416 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल की बात करें, एनसीईआरटी में कितने, 11th 12th मिला के फिजिक्स में, तो 93 111 204, यानी पूरी किताब में जो एग्जाम्पल है वो 204 है। 11th 12th मिला के बात कर रहा हूं। एग्जाम्पलर की बात करें तो 171 क्वेश्चन है 12th में, एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 मिला के, और 11th में 203, दोनों को जोड़ेंगे तो 374। और 2019 से 2025 तक का 6 साल माने तो 6 पंचे 30, यानी 50 क्वेश्चन के हिसाब से मोटे तौर पे मैंने 300 क्वेश्चन ले लिए। अगर आप इसको जोड़ दीजिए
तो 1294 क्वेश्चंस होते हैं बस। 1294 हिंदी में बोले, इंग्लिश में 1294 आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। अब 1294 ये पूरे लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में, जैसे रे ऑप्टिक्स में जाइए तो करीबन मुझे याद आता है कि कई सारे 25 सवाल जो एक्सरसाइज में है वो काफी लेंदी हैं। उस टाइप का आपका नीट में नहीं पूछा जाएगा, तो उसको स्किप कर दीजिए आप, है ना, करते वक्त समझ में आ जाएगा। जो लेंदी लगे जरूरत से ज्यादा वो एनटीए के फॉर्मेट में बैठेगा नहीं, छोड़ दीजिए। और अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत टफ पेपर आ जाएगा, लेंदी भी आ जाएंगे, तो जब लेंदी आ जाएंगे तो पूरे भारतवर्ष में नीट में वो सवाल सही करने वाले 2-4 बच्चे मिलेंगे। बिल्कुल रिस्क आप ना लीजिए उसमें। और आपने देखा ही था 2025 का जो पेपर आ गया था फिजिक्स का, जो काफी टफ था, उसके बाद जो टॉपर 720 में 720 लाते थे 687 में रुक गए, तो वो ड्रॉप हो जाएगी। आपको बात समझ रहे हैं? वो ड्रॉप, चिंता बिल्कुल एकदम सही डाटा आपको दे रहे हैं। अब इसमें 1294 क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। जब आप 1294 क्वेश्चन इनपुट है, शुरू करेंगे लगाना, तो इसको फिल्टर करिए। फिल्टर स्किप लेंदी कैलकुलेटिव नॉन एनटीए टाइप, यानी जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जो लेंदी है काफी ज्यादा, उसको स्किप कर दीजिए, वो एनटीए नहीं पूछेगा उसको, है ना। खुदा ना खास्ता पूछा तो सब ढह जाएंगे, तो उसमें तो आपकी रैंक में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए बताया कि रे ऑप्टिक्स में 25 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक। एग्जांपल में भी 1-2 क्वेश्चन एमसीक्यू के काफी तगड़े हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। दूसरा, फिल्टर रीसेंट ट्रेंड्स ओनली, 2019 से 2025 के ही अभी आप पीवाईक्यू लगाइए। पहले ये लगा लीजिए, फिर कुछ और देखिए, क्योंकि ये रीसेंट ट्रेंड पर बेस्ड हैं। और सेलेक्टिव एग्जाम्पलर, जो मैंने बताया कि जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं वहां पे भी अगर भारी कोई क्वेश्चन लगता है तो उसको स्किप कर दीजिए। और ये आप देखेंगे कि पूरा आप निचेड़ेंगे तो करीबन 1000 क्वेश्चन से ज्यादा मिलने वाले आपको नहीं है। 1000 क्वेश्चन आपके पास हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर करते हैं, नीट के पीवाईक्यू भी कवर करते हैं, एनसीईआरटी क्लास 11-12 एक्सरसाइज और एग्जांपल्स भी कवर करते हैं। देखिए कितना आसान है। अब क्या करना है, अगर 1000 को मैं 30 दिन से डिवाइड कर दूं तो ये 40 क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि 40 इंटू 30 होता है 1200। तो आपको, अगर आप ये दिमाग में बता लीजिए कि 40 क्वेश्चन डेली लगाने, कितना आसान हो गया। देखिए 40 क्वेश्चन क्या बायो के नहीं लगाते हैं आप? अगर आप अच्छी रैंक चाहते हैं तो क्या 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के नहीं लगाते हैं? तो 40 फिजिक्स के कैसे नहीं लगाएंगे? अच्छी रैंक चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, एम्स चाहते हैं, तो लगाना होगा ना। और लगाना वो डिफिकल्ट भी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं, केवल 40 क्वेश्चन लगाने हैं। अब 40 क्वेश्चन का आप डोज सेट कर लीजिए। डेली डोज कितना है? 40 क्वेश्चन पर डे, दैट्स ऑल। और रिसोर्स क्या है? एनसीईआरटी की किताब, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, पीवाईक्यूज 2019 से 2025 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एकदम कमाल कर देंगे। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यहां पर एग्जाम हॉल की अगर आप हालत देखें, 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मोटे तौर पे आप 60 मिनट्स देते हैं। अगर 60 मिनट नहीं देते तो 70 मिनट्स देते हैं। इससे ज्यादा देंगे तो पेपर ही निपटाना मुश्किल हो जाएगा। 70 मिनट में, या 75 मिनट बहुत ज्यादा कह लीजिए, 75 मिनट में आप 45 क्वेश्चन करने जाएंगे फिजिक्स के आप। और हाई प्रेशर, वहां पे एंग्जाइटी और प्रेशर तो रहता ही रहता, 3 घंटे में सारा लपेटना है। कोई एसी है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। यानी कड़े माहौल में, डिफिकल्ट माहौल में आप 70-75 मिनट में 45 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और यहां तो मैं आपको 45 की जगह 40 क्वेश्चन करने की बात कर रहा हूं, और केवल आपसे 3 घंटे लगाने की बात कर रहा हूं कि 3 घंटे में ही 40 लगा लो भैया फिजिक्स पढ़ने के लिए। और पूरा कंफर्ट है, पंखा चल रहा है, जिसके पास एसी उसका एसी चल रहा, मम्मी लगी हुई है आपको कॉफी चाय नाश्ता सब कराने में। तो पूरी चीज यानी कि आराम से हलवा है। एक कंफर्ट जोन में रहकर पढ़ाई फोकस करते हुए आराम से इसको कर पाएंगे। तो दैट इज वेरी इजी 40 क्वेश्चन। अब यहां पर क्या है, अगर आपको चैलेंज एक्सेप्टेड है तो लिख दीजिए सर आज से ही मैं 40 क्वेश्चन लगाना शुरू कर रही हूं, और देखिए 1 हफ्ते के अंदर आप फिजिक्स में कहां पहुंच जाएंगे। फिजिक्स से डरना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं। आप डरते हैं तो वो चीज और डराती है। अच्छा, आपको कंफर्ट करने के लिए कि भाई ये कहां से हम पढ़ें, अगर क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, अक्सर फंस जाती हूं मैं, फंस जाता हूं कहां, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, 10 इयर्स के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरी किताब और एग्जाम्पलर पूरी किताब 11-12, एमसीक्यू 1 एमसीक्यू टाइप, ये मैंने खुद स्वयं इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर दिया। जैसे मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, और ये यहां पर दे दिया है। और बड़ा ही लोअर टारगेट 150 प्लस लिखा है, हाइप नहीं दी है।
वरना काम बन जाएगा आपका। तो कहीं भी आप फंसे कि आपको लगे क्वेश्चन आपको इजी एक्सप्लेनेशन है, नीट संपूर्ण का फायदा उठाएं। नीट संपूर्ण आपको 10 साल के पीवाईक्यू, नीट संपूर्ण एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, पूरी एक्सरसाइज एग्जांपल्स, नीट संपूर्ण आपको एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। तो इसकी हेल्प चाहिए तो नीट संपूर्ण जो बच्चे चाहते हैं कि भाई लेके मदद ले लें, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाकर नीट संपूर्ण अपना हेल्पफुल कोर्स कैंपेनियन बना लीजिए और खत्म कीजिए 30 दिन के अंदर खेल। मुझे पूरी उम्मीद है ये करने के बाद आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ऑल द बेस्ट। कमेंट करके बताइएगा क्या आप यही सोच रहे हैं कि कोई भी टॉपर इन तीनों रिसोर्स में एनसीईआरटी बुक, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं छोड़ता है, तो आप क्यों छोड़ेंगे भाई? आपको भी तो गवर्नमेंट सीट चाहिए, आपको भी तो एम्स चाहिए। मेरी बेस्ट विशेस है आपको कि आपको एक सॉलिड गवर्नमेंट सीट मिले और रियल डॉक्टर से, फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर बने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।